आइकॉनिक का नया नाम वायरल है। सेम है ब्रो। वायरल मोमेंट्स के लिए हम लोग को बहुत सारा प्रेशराइज भी किया गया, कितनी बारी, बाप रे बाप। ऐसा भी हुआ है। शाहरुख किधर है? शाहरुख सर तो सेंटर में रही, तो शाहरुख सर का राइट में मैं रहूंगी। ऐसा भी हुआ है ना? आवाज दूसरी आर्टिस्ट मुझे बोली, शाहरुख सर का राइट में मैं रहूंगी। मैं बोलता था कि नहीं सब आप लेफ्ट में रहो ना। क्यों क्यों क्यों? मेरे को राइट में नहीं, अब मेरे को उसको भी करना है। ठीक सही। शाहरुख सर का राइट हैंड थोड़ा इंजर्ड है, तो शायद लेफ्ट से ज़्यादा कुछ शो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। शायद में बैकआउट के एंड हम लोग कार्तिक के बन गए एंड वो ही वाज नॉट रेडी। क्या करूं सर? मैं क्या करूं सर? कटरीना कैफ, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आई हैड देयर डेडिकेशन, हार्ड वर्क। मतलब शी विल रिहर्स 100 टाइम्स, शी विल रिहर्स। रेखा जी का तो और क्या है, द वे शी स्पीक्स, द वे शी टॉक्स, द वे शी approaches, the way she presents herself. Hi, this is Sanjay Shetty and you're watching IFA Unfiltered. मैं सोचता हूँ कि आई फील एवरी डे आई लर्न। आज भी मैं कुछ सीख ही रहा हूँ, कल भी कुछ सीख ही रहा हूँ, तो उसमें मेरे को सक्सेस जैसा कुछ मिल गया तो इट्स गुड, नहीं मिला तो इट्स गुड। तो मेरे को, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखते जाऊँगा, एवरी डे सीखते जाऊँगा। तो फॉर मी सक्सेस का मीनिंग ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ बैठा हूँ, आईफा अनफिल्टर चल रहा है, बट ये जो 2017 का था ना, वो मेरे लिए एक मोमेंट था। सीरियसली बोलो, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मतलब उसके पहले मैंने बहुत सारे अवार्ड नेट्स किए, जी सिने अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड, बहुत सारा, बट आईफा जो है ना, आईफा वो नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। मतलब हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पास अभी तक आया क्यों नहीं? तो बोला नहीं, शामक सर है, वो लोग सब करते रहते हैं, वो लोग अपने से सीनियर है। तो वो जो मोमेंट था ना 2017 को, जो एक एक कॉल आना मुझे कि हाउ आर यू प्लेस्ड फॉर सो एंड सो डेट्स एंड वेलकम अबॉर्ड, इफ यू आर फ्री देन वेलकम। बट आई सेड आई एम फ्री, इफ आई वेलकम अबॉर्ड फॉर आईफा। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। बहुत सारा है। एक एक्ट को बनाने के लिए, मतलब हमारे आईफा में हमें नॉर्मली कितना होता है, 7 एक्ट होते हैं, 7 या 8 एक्ट होते हैं। एक एक्ट बनाने के लिए हमको ऑलमोस्ट एक 7-8 दिन लगता है टू मेक इट। मतलब उसको जस्टिफाई करना, मतलब पहले तो कन्विंस करना, एक कॉन्सेप्ट बनाना, फिर उसको कन्विंस करो, फिर उसको उसको नरेट करो। वो नरेशन में भी एक पावर होता है, वो नरेट करना। और तब हमारे जो प्रोड्यूसर्स बैठे, वो लोग उसको कन्विंस होते हैं, हाँ ये तू जो बोल रहा है बराबर है ना सर, ये बराबर ऐसा। मतलब वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो ऑडियंस को तो लगता है कि वाह क्या मज़ा आ गया, लेकिन वाह क्या मज़ा आ गया, पीछे बहुत सारा चीज़ें हैं। रिहर्सल्स कितने होते हैं, लाइट्स कोऑर्डिनेशन होना है, ये वो सेट वेट, टू मेनी थिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, बाप रे बाप, बहुत सारा है। 2012 वहाँ पे मैंने एक अवार्ड नेट किया था, पूरा 3 साढ़े 3 घंटे का शो मैंने किया था। एंड मैंने स्टेज ऐसा बनवाया था, मैंने बनवाया था तभी मेरे कैसे स्टेज डिज़ाइनर वो थे, उमंग सर थे, तो उनको मैं बनवाया था। मैं बोला सर अब मुझे पीछे कुछ नहीं चाहिए। अरे बट पीछे क्या चाहिए आपको? तो स्टेज हमेशा बोला, सर मुझे सिर्फ वाइट कपड़ा चाहिए, दैट्स इट। अरे उसमें वाइट कपड़ा गंदा लगेगा सर, मैं दिखाऊंगा ना क्या दिखाना है मुझे, प्रोजेक्शन होता है ना उसमें। तो ऐसा, तो वो बहुत बहुत सारा फाइट हुआ था। दैट वाज माय शो विच वेयर पीपल स्टार्टेड नोइंग मी फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। उसके बाद अगर मैंने एक बड़ा सिक्सर मारा था, वो 2017 था, विच वॉज आईफा। नॉट टू वेज अबाउट इट, जो कोरियोग्राफ करते हैं उसका, स्टार का कुछ हाथ नहीं है इसमें। आई टेल यू व्हाई। हर एक स्टार का ना एक अलग ही स्टाइल होता है। तो वो स्टेप, अगर एक स्टेप मैंने शाहरुख सर को बोलूँगा तो शाहरुख सर अपने स्टाइल में करेंगे, सलमान सर अपने स्टाइल में करेंगे, अक्षय सर अपने स्टाइल में करेंगे, ऋतिक अपने स्टाइल में करेगा। तो उनका एक अलग अलग स्टाइल होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उनके स्टाइल को अपने अंदर लेना है एंड उनके स्टाइल के हिसाब से एक स्टेप बिठाना है। तो काम तो हमारा ही ना, कोरियोग्राफर का है। सी एक 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 मुझे अभी भी याद है, दैट वाज आईफा बैंकॉक। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वी वर ऑन ऑन स्टेज रिहर्सिंग फॉर टेक्निकल्स चल रहा है, कल शो है।
हम यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है। एंड शाहिद कपूर, रणबीर कपूर का हो गया, शाहिद कपूर का वेट चल रहा है। एंड शाहिद कपूर का इतना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है, बड़ा मॉन्स्टर ट्रक का। मॉन्स्टर ट्रक मतलब क्या होता है, वो उधर ही दिखने को मिलता है हमको, बैंकॉक या वॉट एवर, इंडिया में देखने को मिलता नहीं। मतलब हमारे हाइट के उतना तो उसका टायर था। क्या होता है, हमने शाहिद से मीटिंग भी करा था, शाहिद का मीटिंग हो गया, शाहिद का रिहर्सल्स भी हो गया, रिहर्सल्स हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। शो से एक दिन पहले आंद्रे सर को फ़ोन आता है कि सॉरी आई कांट कम। अभी आंद्रे सर बोल रहे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एंड इट सिम्स ही गॉट इंजर्ड। अभी इंजरी ऐसे थी कि शायद वो नहीं निकल पाया। इट वॉज कितना मतलब ऑफकोर्स पैर में कुछ लगा, उस पैर में लगा था ही कुडंट वॉक इट सिम्स, तो वो नहीं हो पाया। तो भी क्या करे, क्या एक बड़ा एक्ट जा रहा है। तो हमने क्या किया, कार्तिक आर्यन आईफा रॉक्स का होस्ट था, ठीक है ना। तो मतलब लिटरली हम लोग ऐसे खड़े हैं, ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे क्या करें क्या करें, एंड हम लोग कार्तिक के पास गए। एंड वो ही वॉज नॉट रेडी, एंड ही वाज लाइक हाँ चलो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अपने। हमने बोला कि ऐसे से है, शाहिद ने बैकआउट किया बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, नाउ करना है कुछ। क्या करूँ सर ये बोला, क्या करूँ सर, बट ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड उसने किया फुल नाइट रिहर्सल किया उसने। एंड आई हैड टू मेक अ न्यू एक्ट इटसेल्फ बिकॉज कार्तिक आर्यन आ गए, उसके ऊपर गाड़ी डालना पड़ा मुझे। तो मेरे को वो सोचो, मेरे को 24 आवर्स में क्या स्ट्रेस था। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। मतलब सीरियसली, मतलब दैट वाज द क्रेजिएस्ट मोमेंट। कटरीना कैफ, आई लव हर। मतलब व्हाट अ हार्ड वर्कर शी इज यार। मतलब शी नोज कि मुझे नहीं आता है, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस। कंपटीशन भी तो है सामने, इतने सारे लड़कियां हैं यार, जैकलीन, दिस आलिया वालिया बुत, उनके सामने मतलब शी वाज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आई हैड वेयर डेडिकेशन काउंट, हार्ड वर्क। मतलब शी विल रिहर्स 100 टाइम्स, शी विल रिहर्स है, और रिहर्स करूंगी और करूंगी वापस करूंगी। बोले कटरीना हो गया, नहीं आई एम नॉट परफेक्ट, पर यू आर परफेक्ट, आई एम सीइंग इट ना। तो वो बोलते नहीं नहीं मुझे मेरे बॉडी में नहीं आ रहा। मैंने आ जाएगा टुमारो वी विल डू, चलो हाँ ठीक है। देन शी यूज्ड टू बी लाइक ओके फाइन फाइन व्हाटएवर यू से टाइप्स। देखो टैलेंटेड तो सब ही है, मेरे लिए तो सब है, ऑफ कोर्स अभी बड़ी है। आई एम नॉट से कि ऐसा है कि आप देखो, मैं तो आप मेरा जितना भी आईफा के है सब देखो, मैंने सारे आर्टिस्ट का काम किया है, एंड ऑल आर टैलेंटेड एंड इक्वली विजिबल ऑल्सो। सेम है ब्रो, सॉरी, सेम है। आइकॉनिक का नया नाम वायरल है, आइकॉनिक। वो टाइम पे भी ए जी ओ गाना होता था, तो जब भी कोई पार्टीज में या कोई शादी में गाना बजा, सब लोग वो स्टेप करते थे। आज उसको वायरल बोला गया है कि सब, आज अगर एक हुक स्टेप हिट हो गया, सपोज बोलो तौबा तौबा, बोलो तौबा तौबा, तो सब लोग वही करेंगे। किधर भी बैठे, डिस्को में बैठे, इधर बैठे, पार्टी में बैठे, तो वायरल, आइकॉनिक को वायरल वर्ड दिया गया। एक्चुअली मेरे लिए सेम है वो। उधर मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है। वहाँ पे हमको आर्टिफिशियल बनना पड़ता है, हम लोग को क्रिएटिविटी तोड़ना पड़ता है। मतलब उनके वायरल के चक्कर में कुछ तो वायरल करा दे यार, सुनना उसको नीचे लेके जा। क्यों नीचे लेके जाओ, उधर वो बैठी है, उससे मिला। अरे बट मैं क्यों मिला मैं क्यों बोलूँ अगर वो मुझे पूछेगा मैं क्यों जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ उसको, बोल देना ऐसे ही कुछ बैठा है। मतलब ऐसे सब भी होता है। मतलब मेरे से करवाया गया था कितनी बार। अगर किसी कोई आर्टिस्ट है जिसका अब ये भी रिसेंटली ब्रेक ऑफ हुआ रहेगा, तो वो भी है ये भी है, तो कुछ जमाओ इनका। मैं क्या करूँ उसमें जमाना मेरा नहीं नहीं, कुछ तो करो। मतलब ये वायरल मोमेंट्स के लिए हम लोग को बहुत सारा प्रेशराइज भी किया गया। कितनी बारी बाप रे बाप, कितने सारे फीमेल आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे से जमता नहीं है है ना। इनका जिसकी इससे इसका जमता नहीं, इससे इसका जमता नहीं है, तो कभी एक साथ करूँ तो बोलेगी नहीं मैं नहीं करूँगी। वाई, बिकॉज शी इज़ देयर। ऐसा भी हुआ है। अच्छा वो है, हाँ, इफ़ शी इज़ देयर देन आई नॉट डू। अच्छा ठीक है, ऐसा भी हुआ है। शाहरुख किधर है, शाहरुख सर तो सेंटर में रही, तो शाहरुख सर का राइट में मैं रहूँगी। ऐसा भी हुआ है ना। आवाज़ दूसरी आर्टिस्ट मुझे बोली शाहरुख सर का राइट में मैं रहूँगी, तो मैं बोलता था कि नहीं नहीं एक काम आप लेफ्ट में रहो ना। क्यों क्यों क्यों, मेरे को राइट में नहीं है। अब मेरे को उसको भी करना है, ठीक, सुनो ना, राइट में कौन है, राइट में वो है, वो क्यों, मैं क्यों नहीं है। अरे बाबा
सी शाहरुख सर का राइट हैंड थोड़ा इंजर्ड है, तो शायद लेफ्ट से ज़्यादा कुछ शो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो मे बी आपको मिलेगा कुछ करने का, तो ऐसा बोलना पड़ता था। मतलब सोचो, मतलब वी वर लाइक, हम लोग पिस जाते हैं ना सर इसमें, बिकॉज अभी उनका चल रहा है, यहाँ पे हमको अलग से रिक्वायरमेंट आया था कि एक वायरल मोमेंट बनाओ, वायरल मोमेंट बनाओ, तो उधर थोड़ा क्रिएटिविटी फंस जाती है हमारी, बट करना पड़ता है, क्या करेगा, इंडस्ट्री ऐसी चल रही है आजकल, वही चल रहा है आजकल, नेक्स्ट डे उनको कुछ ना कुछ तो खबर चाहिए, गॉसिप चाहिए। वो टाइम पे मैंने खुद देखा था कि एक कोरियोग्राफर होता था, उसी को सब कुछ करना पड़ता था, अरे ये बताओ, ये करो, वो करो, ये करो। अभी क्या है ना, अभी डिपार्टमेंट्स बन गए, सो इसका बहुत फायदा हो गया है, हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट बन गया है। अभी इसका तू ही देखेगा, इसका तुम देखोगे, इसका तुम देखोगे, इसको तुम देखोगे, तो डिपार्टमेंट से क्या हो गया, वास्ट हो गया, मैन पावर बढ़ गई, काम आसान हो गया, काम जल्दी होने लग गया, तो डिपार्टमेंट बन गए, तो वो मुझे ज़्यादा एक्साइट करते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग नाउ टुडे इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सी आई विल टेल यू, ट्रस्ट, ट्रस्ट जो है ना वो बहुत मेजर थिंग होता है। अगर, क्योंकि ट्रस्ट कभी खरीदा नहीं जा सकते, बाकी सब चीज़ खरीद सकते हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे अवार्ड भी खरीदते हैं, वो पता नहीं होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट है ना वो कभी खरीद नहीं सकते, वो तुमको गेन करना पड़ता है, और सामने वाले को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ भाई ये ट्रस्टेड आदमी, मुझे मालूम है करेगा। तो वो ट्रस्ट ही है जो आज मेरे साथ है। आपके और आइफा के रिलेशन को स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल बनाते हैं, बहुत स्पेशल बनाते हैं। है बहुत है। मतलब इफ यू आस्क मी, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंकॉक, बैंकॉक में वरुण धवन का परफॉर्मेंस था। तो अभी हमको क्या, अभी मैंने क्या बोला, जब मुझे सर पूछे थे क्या करना है अलग, तो मैं बोला सर कैन वी गेट सम टैलेंट फ्रॉम दैट कंट्री इटसेल्फ, तो ताकि मैं उसको मर्ज करूँ। तो मर्ज कैसे करेगा सर, मैं कर सकता हूँ, वो आप मुझ पे छोड़ो। तो वो टैलेंट लाना वगैरह वगैरह उन्होंने मुझे दे दिया, बोले ये सब टैलेंट है, चल ठीक है सर, मुझे सर ये चाहिए, अब मैं करता हूँ, देखो क्या करना है। तो मैंने वरुण धवन के एक्ट में मैंने उनको लाया, वो लड़कियों को लाया, बैंकॉक के जो लड़कियां हैं उनके साथ, वरुण उनके साथ डांस कर रहे हैं। मतलब थाईलैंड का जो स्टाइल है वो स्टाइल से अभी मैंने स्टेप्स भी ऐसे बिठाए, तो वो क्या होता है, ग्लोबल ऑडियंस, अभी ऑडियंस जो है वहाँ के बहुत सारे थाईलैंड ऑडियंस भी आया रहेंगे, तो वो लोग बोले कि यार कितना, मतलब वो कनेक्शन, मेरे को तो बहुत मजा आता है ऐसा खेलने को, तो वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बहुत देना बहुत जरूरी है, तो ही हम विल गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इंडियन ऑडियंस टू द ग्लोबल ऑडियंस। या कटरीना कैफ का 2017 का यूएस का एक्ट, वो सिर्फ एक बार आप अगर टाइम मिला तो देख लेना, मतलब उसमें मैंने पूरा जान डाल दिया, because it was Katrina Kaif, because I I I I love her performance, and because she is very hardworking, तो मेरे को जब आर्टिस्ट ऐसा मिलता है कि मैं हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ, तो मैं उसका डबल चालू करता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो मैंने क्या क्या नहीं किया उसमें, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कटरीना कैफ का किया था, टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, एंड मतलब वो मेटालाइफ स्टेडियम, मतलब इट्स अ अचीवमेंट, मतलब इट्स लाइक सबकी सपने में आता है यार, उधर सुपर बोल वहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब तो वहाँ पे वो एक था। आलिया भट्ट का act देखो, मैंने टेक्नोलॉजी लाया था, वी हैड लाइक सम 80 डांसर्स, ओके, इन ऑन स्टेज, आई हैड गॉट लाइट टेक्नोलॉजी इन कॉस्ट्यूम्स, और Yes, मैं yes. रिमोट से उसको ऑपरेट करता, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी, तो पीपल आर, माई डांसर्स आर डांसिंग, बीट पे चेंज हो रहा है कलर लाइट का, तो हाउ डांसर नॉट टचिंग द बटन। तो मैंने टेक्नोलॉजी लाया था वहाँ पे, मैं विंग्स में था, मेरे दो आदमी विंग्स में, हम लोग बटन बीट पे, आई थिंक वो दैट I should recreate those. कृति ने कर लिया, अपने गाने कर, पहले क्या करते उनका फर्स्ट शो क्या, फर्स्ट एक्ट कैसा होता है, आईफा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं, सारे गाने मेरे होंगे, उसी गाने कर लिया। अभी उसके बाद क्या, सेकंड आईफा में तुम कर रहे हो, तभी उसके बाद क्या, तो कभी हम लोग ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं उस गाने को, एंड डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ द एक्ट, ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम्स वो तो हम अलग, एवरी ईयर हम अलग करते हैं, डिजाइनिंग ऑफ द एक्ट्स, प्रॉप्स कैसा, कौन से प्रॉप में आएगी या कौन से प्रॉप में आएगा, कैसा
फर्स्ट टाइम कैसा वो दिखेगी, हाउ विल शी अपीयर ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कैसा कैसा होएगा, वो सारी चीज़ें। एंड कॉन्सेप्ट, अभी देखो क्या होता है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, व्हाई आई चोज लाइव शोज, बिकॉज आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, वी कैन डू वंडर्स। लाइक अभी गाना ये है, कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बनाता हूँ मैं, उसके पीछे स्टोरी टेलिंग करता हूँ। चल कृति अपन काम करते, विल डू जैज। गाना कौन सा है? कोका कोला तू, अभी कोका कोला तो एक गाना है, तो उसको मैं जैज, कोका कोला तू, तो कुछ जैज वर्जन करते हैं, तो मैं उसको फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट चेंज करता हूँ, स्टूडियो में उसका पूरा गाने को मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, उसमें पूरा जैज वर्जन बना देता हूँ। तो वैसा करते करते हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एवरी टाइम वी सी दैट आर माई आर्टिस्ट लुक्स डिफरेंट। हमारा लास्ट गोल क्या रहता है कि मेरा आर्टिस्ट अच्छा लगना चाहिए स्टेज में। जैसे नोरा, नोरा के साथ तो बाप रे, कॉस्ट्यूम्स के साथ, कॉस्ट्यूम के मामले में तो इतना वो, आई कैन से आमिर खान है वो, परफेक्शनिस्ट एकदम, नो आई वांट दिस आई वांट दैट, ऐसा मतलब बाप रे बाप। मैंने जब आईफा का उसका किया था, यू शुड सी हर एक्ट वेयर शी गेव अ ट्रिब्यूट टू हेलन जी। Oh my God, look at that performance. She had done it for the first time, and you want to look like Zinat Aman. I want to look like Zinat Aman. Okay, fine. So I will change. Well, when do you get time to change? No, we will do something. तो मुझे बाप रे, अभी क्या होता है, चेंज करना है उसको। अब उसमें उनका 10 चेंज करने हैं उनको। अरे मैं बोला 10 चेंज तुम कर, नहीं टू डू समथिंग सर, आई वांट टू लुक लाइक देम, बिकॉज उनका एक्साइटमेंट अलग है, उनको नहीं, उनको मुझे क्या करना अभी ये सब। वो लोग क्या बोलते, सर दिस आर द कॉस्ट्यूम्स, आई विल वेयर दिस। सब कैसा कैसे करके फिर उसको मैं अपने तरीके से उसको मैं करता हूँ, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, इसका भी कुछ 4 कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, तो मैं अपने डांसिंग में ही करता हूँ। वो शायद ऑडियंस को नहीं समझेगा ना, तुमको समझेगा, वो टेक्निक हमारे पास है। टाइम भी उतना ही रहेगा। अभी मुझे बोला कि 8 मिनट को पजाना नहीं चाहिए, मैं नहीं जाएगा, चलो मैं इसका 4 कॉस्ट्यूम चेंज करा के दिखाता हूँ, एंड मैं करता हूँ। सी देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना? हमारे ज़माने में कॉम्पिटिशन्स भी कम हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, बहुत मतलब बहुत सारे। मतलब हमारे ज़माने में लिमिटेड कोरियोग्राफर्स थे, हम लोग उसके अंडर काम करते थे, और उसके अंडर काम करते-करते हम एक रैपो बिल्ड करते थे विद आर्टिस्ट, बिकॉज़ हमको काम करने का मौका मिलता था, तो आर्टिस्ट से रैपो बिल्ड करते, बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी एन असिस्टेंट। जैसे मैंने क्या बोला, अच्छा डांसर बनो, अच्छा असिस्टेंट बनो, तभी अच्छा करो। तो अच्छा असिस्टेंट मतलब क्या होता है? असिस्टेंट डांसर्स तो है ही, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का देख रैपो, बिकॉज आई हैव ट्रेन शाहरुख सर, आई हैव ट्रेन अमिताभ बच्चन सर, आई हैव ट्रेन ऋतिक रोशन, ट्रेंड, लिटरली ट्रेंड, आई हैव ट्रेन बॉबी देओल एज ए असिस्टेंट। जब मैं असिस्टेंट था। अक्षय सर बोलो, बाय द वे अक्षय सर इज माय गॉडफादर, आई वांट टू टेल दिस, इफ यू वांट टू टेक इट इन अ साइड नाइस वे, Please. ही इज माय गॉडफादर। ही मेड मी शो द इंडस्ट्री दैट आई हैव समथिंग, वैसा मतलब एक एक्ट मैंने, नॉट दिस आईफा बट दूसरा अवार्ड नेट में किया था, इट वॉज सच अ चैलेंजिंग एक्ट, एंड वो एक्ट में वो पूरा शो किसी और का था, कोरियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, बट अक्षय सर ने बोला कि मुझे मेरा एक्ट संजय करेगा, तो वो लोगों ने बहुत बोले कि नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं, बोला कि नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगा, मतलब ही स्टूड फॉर मी बिकॉज ही हैड दैट ट्रस्ट कि संजय ही कुछ अलग कर सकते हैं, एंड मैंने किया, तो ही टू स्टैंड फॉर मी, माई शो टॉक टू संजय, तो उससे क्या कि मेरा काम दिखने लग गया। आलिया भट्ट, जैकलीन, तमन्ना, आई गेस शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर दो, बट कभी कभी क्या होता है, वो होता है लास्ट मिनट एक बार फट से कर लेते हैं, एक बार लास्ट, एक बार बाजू में विंग्स में कर लेते हैं वैसा। मतलब क्या हुआ, अरे यार वो मेरा शू है ना, एक 6 नंबर एक 7 नंबर आ गया, क्या करूं? ऐसा भी हुआ है। 100 डांसर्स प्लीज, 10 सेलिब्रिटीज नहीं चाहिए। अभिषेक बच्चन बहुत नॉटी है यार, बहुत स्वीट हार्ट है, लेकिन इज सो नॉटी, इज अ स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट मतलब, और इतना मस्ती करता है, बाप रे बाप। साहिब से अभिषेक बच्चन वन, मे बी वन ऑफ देम।
शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन. Saif Ali Khan. Sorry, Saif, but no. He will understand. He's a good guy. He's a good friend of mine, honestly. Lot of times. Lot of times. तुम्हारे मसाले के चक्कर में मेरा दुकान बंद हो जाएगा. Okay. Different off camera than people imagine. When Ranveer Singh, the Squid Game जो है वो मेरे लिए the stage game. कॉस्ट्यूम मैन्युफैक्चरिंग हो गया है काफ़ी बारी एंड इंजरीज हुआ है विच इज़ वेरी बैड. इंजरीज आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट ऑल्सो एंड डांसर्स ऑल्सो. द डे when my artist and the producer started trusting me, मैं बन गया तभी. टेक्निकल ग्लिच या इंजरी. अगेन इंजरी आई एम टेलिंग बिकॉज सी डांसर्स लोग अभी स्टेज में ऐसा होता है ना, परफॉर्मेंस विंग्स में दिखता ही नहीं क्या है. लाइटिंग कभी लाइट ऑफ, कुछ अभी इनको एंट्री एग्जिट करना है काफ़ी बारी, कभी तभी एक स्पीकर रहता है उधर, ये रहता है, क्या क्या सब रहते हैं, कभी सब टकरा गया तो फैर है ना. तो वो सब बहुत बहुत सारे स्टोरीज है उसके. अंडररेटेड सी आई टेल यू, वी हैव अ थैंकलेस जॉब. आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमारा एक थैंकलेस जॉब है. मतलब so many rehearsals, so many meetings, convincing the artist, convincing the production, convincing everybody, so many things. मतलब वो सब बैक behind one act जो होते हैं ना, उन लोगों को मालूम ही नहीं है. एंड दैट इज वही तो वो अंडररेटेड है यार. इतना सारा मेहनत वो हमारा 5 मिनट में दिखता है और निकल भी जाता है. सरप्राइज मी द मोस्ट SRK सर. I'll tell you one किस्सा ऑफ जयपुर. अभी हमने जो लास्ट आइफा किया था, वो आदमी टॉप से लेके बॉटम तक इंजर्ड है. when he came to perform, okay, in Jaipur, he was injured basically. He had a very big injury in, I mean, I don't know for which movie he was doing King. इतना injury. Again, the way he works for his act, मतलब जो rehearsals करता है, मतलब अपने मन्नत नहीं करते, हम लोग जाते हैं उनको और ही स्वेट्स लाइक एनीथिंग. मैं बोल रहा हूँ सर बस हो गया. नहीं एक बार करता हूँ, एक बार करता हूँ, तो करते करते एंड नाउ ही इज़ नॉट सपोज टू डू एनी स्टंट. ओके, मैं बोलूँगा शाहरुख सर टम्बल मत करना, टम्बल आपका था बट नहीं करना है. हाँ मैंने कहा टेंशन मत करनी पड़ा. वो टम्बल मारेगा, ही विल डू एवरीथिंग. मतलब टॉप टू बॉटम वो भाई सर इंजर्ड है एंड ही इज लाइक अ रोबोट स्टैंडिंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. समझ में नहीं आएगा ऑडियंस. एंड एक स्माइल उनका, एक मतलब ही इज सच अ स्वीट हार्ट. आई टेल यू, मतलब आई डोंट नो, आई मीन ही इज अ लर्निंग लेसन. ही इज लाइक अ चैप्टर फॉर अभी के जो जनरेशन के लोग हैं. शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. 19 मिनट कोई आर्टिस्ट स्टेज में खड़ा है फ्रॉम द फर्स्ट मिनट इटसेल्फ. सोचो 19 मिनट तक उसके पास बहुत सारे स्पेशल अपीयरेंस के लिए माधुरी जी आए एंड बहुत सारे लोग आए, लेकिन द वे ही वाज स्टैंडिंग देयर एज इफ, मतलब द लास्ट सॉन्ग वाज छया छया, आई कैन स्टिल रिमेंबर. ट्रेन आया था एंड वो पूरा थक चुके थे. ही इज गोइंग अप एंड ही नोस कि मैं जब चढ़ रहा हूँ ऊपर तो मैं नहीं दिख रहा हूँ. तो देयर ही इज लाइक यू नो ट्राइंग टू ब्रीथ. जैसे ऊपर है ही इज सम अदर पर्सन एंड अमेजिंग. ही सरप्राइज्ड अस अ लॉट. आई मीन बहुत सारा उनसे सीखने को मिलता है. वी डोंट हैव अ 9 to 5 जॉब. आवर जॉब इज लाइक कभी कभी 24 घंटा. तो वी हैव दिस स्लीपलेस नाइट्स एंड वी डोंट स्लीप टिल आवर शो गेट्स ओवर. तो हमारा फैमिली को लगता है हम यही है.
for me success is learn every day learn, that will be your success. I would have been I'm a Shetty, so hotelier. My cousins are all hoteliers, so of course a hotelier. रेखा जी का तो ऐसा था कि मतलब शी वॉज शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, अगेन शी इज़ अ वेरी परफेक्शनिस्ट, मतलब हर चीज़ में, मतलब गाना ये क्यों है, इसके पीछे इसका स्टोरी क्या है, शी विल टेल मी। बोलेगी, मैं बोलूँगा ये गाना संजय तुझे नहीं मालूम, ये गाना उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें वो था, इसमें ये थे, इन्हीं लोगों ने और जो कहाँ चलता है, सब नहीं होता है, वो करती है जिस हिसाब से वो कर रही थी, यू नो, अमेजिंग। तो बट कभी कभी क्या होता था, 18 मिनट क्या करेंगे, 18, उनका भी 18-20 मिनट का ट्रैक होता था। वो बोली मैं पूरा गाना करूँगी, हाँ अपने इतना नहीं नहीं मुझे करना है, यू डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट, देयर स्टोरी बिहाइंड, तो उसको उनके हर गाने के पीछे एक स्टोरी है, तो शी वांट टू इमोट दैट, वैसा मे बी। सो ऐसा तो या आई मीन she is a nice person, of course. She's still that energetic. See her, yeah. I don't know what. I mean, of course, she must have crossed 60, more than that. But see the way she is. अगर ऑरा क्या है उनका, जब वो एंट्री करती है तो ऐसा लगता नहीं कि कोई ओल्ड वुमन, आई मीन शी इज लाइक एक कैसा एज गुड एज आज के लोग जैसे आते हैं, यू नो। उनका ऑरा क्या है, द वे शी स्पीक्स, द वे शी टॉक्स, द वे शी अप्रोचेस, द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, वेरी डिफरेंट है।